बढ़ेगा और 1 से घटेगा। इसका मतलब यह है कि उस पॉइंटर ने अपनी पॉइंटर प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर दी। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को, होता वो अनसाइंड इंटीजर ही है, हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को अनसाइंड इंटीजर में रख तो सकते हैं सी लैंग्वेज में। रिमेंबर इन सी, अगर मैं इसे C++ कर दूंगा, इट विल स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग एरर्स। वो कहेगा कैन नॉट कन्वर्ट अ पॉइंटर टू इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर में नहीं दे सकते आप C++ से, तो सुधार दिया उन्होंने उस चीज को C++ में। बट इन केस ऑफ C, यस वी कैन। वो केवल वार्निंग देता है कि भैया कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, पर क्या गड़बड़ कर रहे हो खुद देख लो। वो कहता है नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जन इन फंक्शन मेन। आप एक एड्रेस को इंटीजर में बदल रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, बट आपने तो देखा ना, हमें तो इससे मतलब है कि भैया अगर मैंने उसको इंटीजर में बदल दिया तो 1 से बढ़ाने पर अब 1 से बढ़ रहा है, राइट? 1 से बढ़ाने पर कितने से बढ़ रहा है? 1 से। क्यों? क्योंकि वो अब पॉइंटर बचा ही नहीं, वो एड्रेस बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, पॉइंटर इंक्रीमेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट इज हम डिस्कस करते हैं कि फिर हम एड्रेस रखे तो रखे कैसे। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास पॉइंटर की डेफिनेशन आ गई है। पॉइंटर क्या होता है आपको पता है। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे कैसे, राइट? हम पॉइंटर वेरिएबल बनाए तो बनाए कैसे? तो बड़ा आसान है, पॉइंटर बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको कोई भी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप पॉइंटर वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप लिखिए डेटा टाइप, राइट? आप लिखिए डेटा टाइप, जैसे आपने लिखा इंटीजर, उसके बाद आप लिखिए अपने वेरिएबल का नाम, राइट? इतना तो आप करते ही हैं। बस आपको क्या करना है कि अब इस ए के आगे एक स्टार लगाना है, लाइक दिस, एक एस्ट्रिक लगा देना है। और जब भी किसी वेरिएबल नेम के आगे एक स्टार आप देखोगे तो ये स्टार जो है ये बताता है कि दिस ए इज नॉट अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल, राइट? नाउ इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल। बट मैं आपको यहाँ पर भी एक चीज पढ़ना सिखाऊंगा, आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे अब, है ना? इसे भी और इसे भी। अब कभी भी इस जैसे प्रोग्राम बना हुआ है और इस प्रोग्राम में अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज बी, ठीक है, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, बी क्या है, व्हाट इज बी? तो आपको क्या करना है, इस जहां पे भी पूछा है आपसे उसके पीछे की तरफ आपके प्रोग्राम में बी का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सर्च करना है और फिर इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को पढ़ना है। इसे कैसे पढ़ते हैं मैं आपको सिखाऊंगा अभी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए, ठीक है, तो इस ए का डिक्लेरेशन कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। अब इन लाइन को कैसे पढ़ते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से। अगर आप पढ़ोगे तो आप आंसर कर पाओगे और आगे आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। आप एमसीक्यू तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, पर आपको उसके लिए बहुत अच्छे से इसे सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज बी, तो आपने इसका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पढ़ा। अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हम हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, इंट बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बी इज अ या इज एन इंटीजर वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे इसे, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? is an integer variable. B is an integer value. इंटीजर वेरिएबल वेरिएबल ऐसे पढ़ेंगे इसको, करेक्ट है ना? अब कभी भी जैसे अगर कहीं लिखा है फ्लोट x और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज x, तो आप बोलोगे सर x इज अ फ्लोट वेरिएबल। ओके क्लियर? अब इस लाइन को कैसे पढ़ना है ध्यान से। अगर मैंने पूछा आपसे व्हाट इज ए, तो आप यहां पहुंचे भैया ए के आगे स्टार लगा है, इसको भी हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ओके? बट बीच में जो स्टार है ना, इस स्टार को क्या पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हम लोग इज अ पॉइंटर टू। इस स्टार को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इज ए पॉइंटर टू, पर पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। अब पढ़े पूरा इसको, क्या लिखा है देखो, हम इसको पढ़ेंगे ए इज ए पॉइंटर टू और फिर इंट भी बोलेंगे हम, तो ये पढ़ेंगे भाई इसको, राइट? क्या पढ़ेंगे इंट स्टार ए को, बोलिए एक बार। ए इज अ बिल्कुल सही, ए इज अ पॉइंटर टू।
नहीं, a is a pointer to integer, ऐसे बोलना है, बोलो a is a pointer to integer, a is a pointer to integer, right to left पढ़ेंगे इसको, पढ़ो। बिल्कुल सही। Now what is x? X X is the pointer pointer to X is a pointer to integer. बिल्कुल सही। और पता है हमें किसी को बताना नहीं है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस हों, मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ कि x क्या है, x एक पॉइंटर टू इंटीजर है, ठीक है। अच्छा इसको पढ़ के दिखाओ जल्दी जल्दी फटाफट। मैंने लिखा फ्लोट स्टार p, बताओ p क्या है, व्हाट इज p? P is an integer to float. इंटीजर नहीं बोलना मामू, कौन है ये बोलता है p is a integer to float, ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोलेंगे p is a pointer to float, p is a pointer to float। हाँ, क्लास में इतना हल्ला होता है, कैसे बैठ लेते हो यार? हाँ सर बहुत हल्ला करते। चलिए, so p is a pointer to float, करेक्ट? इसको पढ़ते आना चाहिए। नाउ एक अगला क्वेश्चन, मतलब अब अपने को पॉइंटर बनाते आ गए कितना आसान है। देखो अगर आपने ऐसा लिखा तो अब आपके पास जो a है, नाउ इट्स अ पॉइंटर टू इंटीजर, p इज अ पॉइंटर टू फ्लोट। अब एक और क्वेश्चन, भाई पॉइंटर में रखेंगे क्या? तो अब ध्यान से, हाँ अब बहुत ध्यान से, जैसे मैंने ये लिखा int स्टार a, ओके, दैट मीन्स नाउ व्हाट इज a? a is a pointer to integer। और पता है a क्या रख सकता है वैलिड तरीके से? नाउ a कैन होल्ड बेस एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर। भैया a एक पॉइंटर टू इंटीजर है और ये जो a है वो किसी भी इंटीजर का बेस एड्रेस रख सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक पॉइंटर टू इंटीजर है तो आप हमेशा याद रखो कि उसमें रखी हुई वैल्यू हमेशा एक इंटीजर का एड्रेस होगी। आपने उसमें 50 भी डाल दिया ना, मन से डाल दिया 50, तो 50 बिकम्स एड्रेस ऑफ इंटीजर। उसको अगर आप 1 से बढ़ाओगे तो वो कितने से बढ़ेगा? 2 से बढ़ेगा। मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंटर टू इंटीजर है तो उसमें रखी हुई वैल्यू हमेशा कितने से बढ़ेगी? 2 से बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रखी हुई वैल्यू हमेशा किसी इंटीजर का एड्रेस होती है। ठीक है, क्या बोला, समझ में आया? ओके, क्यों भाई कुछ आया समझ में? मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई पॉइंटर टू इंटीजर है तो वो क्या रख सकता है? उसके अंदर आप एक इंटीजर का बेस एड्रेस रख सकते हो। और इंटीजर के बेस एड्रेस की खास बात सिर्फ इतनी है कि उसको 1 से बढ़ाने पर वो 2 से बढ़ता है, 1 से घटाने पर वो 2 से घटता है। ठीक है, और अगर आप उस एड्रेस को कहीं सही जगह रखना चाहते हो जहां रखने के बाद वो बिल्कुल एड्रेस ही रहे, तो उसको आपको पॉइंटर में रखना पड़ेगा। पॉइंटर टू इंटीजर में आप इंटीजर का एड्रेस रख सकते हो। अच्छा, अभी मैंने अगर सपोज यहां बना दिया, ध्यान से समझना बात को, इंटीजर नहीं, फ्लोट स्टार b। नाउ व्हाट इज b? बोलो, b इज ए पॉइंटर टू फ्लोट। ओके गुड। अब आप b में क्या रख सकते हो? नाउ b कैन होल्ड Base address of any. बेस एड्रेस ऑफ फ्लोट। इसका मतलब अब अगर b में आप कोई भी वैल्यू रखोगे, कुछ भी रख दो, 100, 50, 30, 40, उसको b को जब आप 1 से बढ़ाओगे तो कितने से बढ़ेगा? बोलिए। 4 से बढ़ेगा। लेट्स ट्राई दिस। ओके चलो ट्राई करते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो अनसाइंड हटा देते हैं इसके आगे से और इसको सिर्फ इंट बनाते हैं और इसके आगे मैं लगा देता हूँ एक स्टार। नाउ व्हाट इज ptr? और इसमें मैं देता हूँ कुछ 900, राइट? और अब देखते हैं ptr, ध्यान रखना, नाउ ptr इज नॉट सिंपल इंटीजर वेरिएबल। अब व्हाट इज ptr बोलो जरा फटाक से।
PTR is a pointer to integer. That's the pointer of integer. और उसमें मैंने सीधे कुछ तो भी डंप वैल्यू दे दी है ना, हार्ड कोडेड वैल्यू 900 असाइन कर दी। अब देखते हैं क्या होता है। या तो एरर आ जाएगी कि भाई 900 नहीं दे सकते आप सीधे सीधे, पर चूंकि हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो नॉन पोर्टेबल पॉइंटर असाइनमेंट है वो। चलो 900 देखो, अभी देखो 900 का क्या हुआ, 900 को उसमें दिया और 1 से बढ़ाने पर वो कितने से बढ़ रहा है, देखो जरा ध्यान से। ओह 900 तो सिंपल इंटीजर था, तो गरीब आदमी था बेचारा, उसको हमने पॉइंटर में डाल दिया तो उसकी हैसियत बढ़ गई। अब वो 1 से बढ़ाने पर 2 से बढ़ रहा है। करेक्ट? क्यों भाई, कुछ बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों सर? क्या सर ऐसा क्यों सर? 2 क्यों बढ़ रहा है? 1 बढ़ना चाहिए ना। हाँ तो ये समझो बात को, उसको दिया किसमें है आपने, रखा काय में है बताओ? PTR इंटीजर में पॉइंटर टू इंटीजर में दिया हुआ है ना। और जब भी हम किसी पॉइंटर टू इंटीजर में कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, जैसे हमने 900 रखी, मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो इस बात को, कि हमने 900 रख दिया पॉइंटर में। 900 एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंटीजर था पहले, गरीब दुबला पतला मरियल सा, जिसको 1 से बढ़ाने पर वो 1 से ही बढ़ता। बट जैसे ही उसको मैंने पॉइंटर टू इंटीजर में रखा ना, तो वो अब दुबला पतला मरियल सा वैल्यू नहीं रही इंटीजर, वो बन गया है एड्रेस ऑफ इंटीजर। क्योंकि पॉइंटर टू इंटीजर में जब भी आप कुछ भी रखोगे वो अपने आप किस में बदल जाएगा, एड्रेस ऑफ इंटीजर में बदल जाएगा। तो वो क्या बन गया, एड्रेस ऑफ इंटीजर बन गया। और एड्रेस ऑफ इंटीजर बन गया तो फिर तो 1 से बढ़ाने पर वो 2 से बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर पॉइंटर टू इंटीजर की जगह पर मैं पॉइंटर टू फ्लोट कर दूं, पता है अब वही 900 जो सिंपल इंटीजर था, अब वो किसी फ्लोट का बेस एड्रेस हो जाएगा और अब 1 से बढ़ाने पर वो 4 से बढ़ेगा। देखिए 900 का कितना हो गया, 904। इसका मतलब अब अपने आप वो किस में बदल गया। एक चीज है, रिमेंबर स्पेसिफिकली दिस वर्क्स विद सी ओनली। अगर हम C++ में करेंगे तो वो नॉन पोर्टेबल असाइनमेंट की जगह पर टाइप कन्वर्जन एरर देगा कि इंटीजर को पॉइंटर टू फ्लोट में नहीं बदल सकते आप। अब देखो इस स्टार को हम पढ़ सकते हैं, ये जो स्टार लिखा है ना, इसको पढ़ेंगे पॉइंटर टू फ्लोट, इसको पढ़ेंगे इंटीजर। मतलब आप एक इंटीजर को पॉइंटर टू फ्लोट पे देने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं दे सकते आप। C++ में नहीं दे सकते, बट सी में तो दे सकते हैं, चला के तो दे ही सकते हैं। ये लो सी कर दिया और अब ये चलेगा नॉन पोर्टेबल